नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर ट्रेडर एंड मेंटर। और आज का एक ज़बरदस्त टॉपिक फिर आप देखने को पाएंगे, प्राइज एक्शन। और प्राइज एक्शन के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए चीज़ें हैं क्योंकि मैं हमेशा इसी को ट्रेड करता हूं। कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कोई किसी प्रकार का कॉल और टिप किसी को नहीं सोचना ना देना। केवल और केवल क्या है, प्राइज एक्शन को सीख लीजिए और मार्केट में एक धूम मचा के रखिए। प्राइज एक्शन एज अ योर सपोर्ट, और सपोर्ट को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। प्राइज एक्शन को चुनना है, ना कोई लैगिंग इंडिकेटर ना लीडिंग इंडिकेटर, कुछ नहीं, केवल और केवल प्राइजेक्शन। और प्राइजेक्शन में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बनाए हैं, 1 to 1 आप इसे क्लास 1 से लेकर के देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी लाइफ में एक चेंजिंग पॉइंट होगा। बहुत सारे बच्चे जो आप हमको देख रहे हैं, हमें फ्री में ये सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, तो आप केवल और केवल एक ही आपको काम करना है, थोड़ा सा कमेंट्स कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, यही हमारी एक फीस होगी। सब फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेंगे। सीपीआई एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ये आपके लिए एक अच्छा काम करके देगी। तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि मार्केट में आपका फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर रहे, आपको किसी से कॉल टिप ना लेना पड़े। तो आप एक एक प्राइज एक्शन बड़े इजिली वे में आप पढ़ सकते हैं और उसको अप्लाई करके बैक टेस्टिंग करके मार्केट में एक अच्छा मुकाम पा सकते हो। तो बिल्कुल हलवा की तरह है शेयर मार्केट, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। बस आप लाइक कमेंट कीजिए और ऑलरेडी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखना ना भूलिए, सब्सक्राइब ना भूलिए और अपनी इस क्लास को बहुत ही इजी वे में पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ ट्रेडर के बारे में बता दूं तो नेचर ऑफ ट्रेडर में आपको क्रोधित नहीं होना है, अपने आप पे बिलीव करना है, एक्शन लेना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। साथ ही साथ आपको ईगो नहीं करना है, निर्भीक रहना है, मतलब निडर रहना है, लालची नहीं बनना है और हम्बल प्रवृत्ति का बनना है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये कुछ ट्रेडर की निशानियां होती हैं। वर्क जो करना है आपको पेशेंस के साथ करना है, अच्छी नॉलेज लेके करना है, तो आपको आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में एक बड़ा मुकाम हासिल होगा। ये किसी भी लाइन में है, जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में है। तो आपको अपना एक अगर ट्रेडर का रूप धारण करना है, ठीक है, तो आपको ये नेचर अपनाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल इसका रामबाण इलाज है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डाउ थ्योरी के बारे में। मैंने डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ाया, बताया कि डाउ जोन्स ने जो बताया था वो ऑलरेडी क्या किया था, अपने किसी भी मूव के बारे में कि मार्केट कैसे मूव करता है इसके बारे में समझाया था। और ये मैं कई बार समझा चुका हूं। ठीक है, आपको प्राइजेक्शन में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। मैं बार बार आपको बताता हूं कि सब कुछ भूल जाओ लेकिन डाउ थ्योरी को बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि इसने शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही गहन तरीके से बताया है। और इजी वे में मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं, कैसे आप इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए मार्केट ने क्या किया, यहां पर अपना एक मूव बनाया। मार्केट कहीं यहां नीचे से आ रहा होगा, देखिए मार्केट नीचे से आया, लेकिन मार्केट ने यहां पर क्या किया कि हायर लो तो था ही, हायर लो तो था, लेकिन मार्केट ने यहीं से हायर हाई बनाया। कहीं ना कहीं इस वाले लो को मार्केट ने क्या किया, पार किया, ऊपर गया। इस वाले लो से ये ऊपर है तो हायर हाई बना, मार्केट नीचे आया। अब देखिए अगर मैं इस लो की बात करूं, इस लो की बात करूं तो देखिए मार्केट यहां तक नहीं आया है, इसका मतलब ये हायर लो है। ठीक है, फिर मार्केट ने ऊपर बनाया, मतलब इस वाले लो से ये ऊपर है, इसलिए इसका नाम हायर लो पड़ा। ठीक है, अब देखिए फिर मार्केट ने हायर हाई बनाया, लेकिन इस वाले से ये देखिए मार्केट ऊपर है, इस वाले हाई से मार्केट ऊपर है, इसलिए इसको हायर हाई बोला गया। मतलब इस हाई से ये हायर है। फिर मार्केट आया नीचे, तो देखिए इस वाले लो से मार्केट कहाँ है, यहां पे आ रहा है, इस वाले लो से मार्केट यहां आ रहा है, इसका मतलब ये इससे ऊपर है तो हायर लो बोला गया। तो मार्केट जब चलता है तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस कंडीशन पे चलता है। तो इसे बिगिनिंग ऑफ अप ट्रेंड बोलते हैं कि मार्केट ने शुरुआत की।
मार्केट ने अप ट्रेंड बनाना शुरू किया। अगर ये सारे भाई बहन समझ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा उनके लिए संकेत है। प्राइस एक्शन को बहुत डिटेल में समझिए, इसे हल्के में मत लीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट यही बनाता है, या तो हायर हाई बनाएगा या तो हायर लो बनाएगा, या फिर नीचे का ट्रेंड अगर बनाएगा तो अभी उसको हम आगे समझ रहे हैं। मार्केट देखिए यहां तक जाता गया, फिर उसने हायर हाई बनाया, ये देखिए हायर हाई बनाया, मतलब इस वाले हाई से ये ऊपर है तो हायर हाई बनाया, और इस वाले लो से मार्केट ये वाला ऊपर है, इसलिए इसको हायर लो कहा गया। लेकिन एक ऐसी अवस्था आई जहां पर मार्केट ने अपना इस बार हायर हाई नहीं बनाया, इस बार हायर हाई नहीं बनाया। देखिए मार्केट ने यहां तक तो बनाया था, इसके बाद मार्केट यहां से ऊपर नहीं गया और उसने क्या किया, यहां आ गया, मतलब इस बाय हायर लो के बराबर में मार्केट आ गया। तो इसको हम ये मान लेंगे कि अब मार्केट हायर लो नहीं बना रहा है, अब मार्केट एक बिल्कुल बराबर की अवस्था से अब अपना ट्रेंड को क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में जाने की तैयारी कर रहा है। और हमें यही कॉन्सेप्ट बताता है कि मार्केट ने कब अपना ट्रेंड बदला। मार्केट अगर ऊपर जा रहा था तो नीचे आने के लिए मार्केट ने अपना कब ट्रेंड बदला, तो ये देखिए बहुत अच्छा संकेत है। हायर लो और हायर लो लगभग ये दोनों एक पोजीशन पे आ गए हैं, तो इसका मतलब मार्केट यहां से अपने ट्रेंड को जबरदस्त तरीके से नीचे लाना चाहता है, और मार्केट ने यहां ऐसा किया। ठीक है, अब देखिएगा मार्केट ने यहां लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। लोअर लो मतलब इस वाले लो से ये वाला नीचे है, हायर नहीं है, नीचे है, तो इसको हायर लो की जगह हमने लोअर लो बोला। मतलब ये लो तो है लेकिन किससे, हायर वाले लो से नीचे है, इसलिए इसको बोला लोअर लो लोअर हाई। फिर देखिए लोअर हाई लोअर लो, मतलब मार्केट ने जबरदस्त तरीके से अपने अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज किया। तो जो ये कंडीशन निकल के आई, तो यही कंडीशन आपको बताती है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड बदला। डाउ थ्योरी ने यही सारी चीजें बताई थी, और ये हर दिन ऐसा ही शेयर मार्केट में या कहीं भी जाइए, वर्ल्ड में किसी भी मार्केट में जाइए, ये होता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक जबरदस्त तरीके से इस रूल्स को फॉलो करता है। तभी मैं कहता हूं सब कुछ भूलिए, आप कभी भी डाउ थ्योरी को बिल्कुल भी मत भूलने देना, अदरवाइज आपका एक लंबा नुकसान होगा। बहुत प्रैक्टिस करिए। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, नीचे मार्केट आ रही है तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर करके चलना है। ठीक है, दो ही तरीके हैं मार्केट को, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, तो इसे नहीं भूलना है। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन की कुछ बात आती है। तीसरी जो अवस्था बनती है मार्केट में वो है कंसोलिडेशन की। मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चलता है, ये आपको सबको पता है। तो जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अवस्था में चलता है और मार्केट ना तो लोअर लो या लोअर हाई बना रहा है, ना हायर हाई ना हायर लो बना रहा है, तो फिर वो एक अवस्था कहलाती है कंसोलिडेशन की। मतलब ना मार्केट ऊपर जाए ना मार्केट नीचे जाए, और एक अवस्था में फंस के रह जाए, तो उसे बोलते हैं कंसोलिडेशन की अवस्था, और हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पेशेंस ट्रेडर का गहना होता है, इसको मान लीजिए। मैं आपको बार बार अपने पहले ही टॉपिक में कहीं भी स्टार्ट करता हूं तो बोलता हूं कि आपको पेशेंस के साथ वर्क करना है, नॉलेज के साथ वर्क करना है। आपको ये एक प्रकार से मान लीजिए कि आप ट्रेडर हैं, और ट्रेडर का गहना क्या है, आपका नॉलेज और आपका पेशेंस। ठीक है, तो पेशेंस ट्रेडर का गहना होता है। यदि आप चुपचाप नहीं बैठे तो बैंक अकाउंट आपका बिल्कुल खाली हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसलिए आप जब भी कभी कंसोलिडेशन के फॉर्मेट में हो, अभी नए ट्रेडर्स हैं, अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आप केवल ट्रेंड को हाईलाइट करो। अप ट्रेंड हो तो जाइए, डाउन ट्रेंड हो तो जाइए। लेकिन अगर आपका ये कंसोलिडेशन का फॉर्मेट आ रहा है, मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, तो आप वहां चुप बैठ जाइए। यहाँ नोट में मैंने लिखा है, जब मार्केट साइडवेज हो तो चुपचाप बैठ जाना है। यही आपके लिए आपके फायदे की चीज है। समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। तो देखिए कंटिन्यूएशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, सीधे नीचे से आपका गया और उसके बाद वहीं पे देखिए फंस जाता है। देखिए यहीं पे घूम रहा है, और उसने एक फ्लैग का ऐसा आकार पूरा बना लिया है जिसे फॉलिंग वेज बोलते हैं।
ठीक है, नीचे की तरफ झंडा जा रहा है। तो देखिए, और उसके बाद में मार्केट जब भी कभी ब्रेकआउट देगा, जब भी कभी ब्रेकआउट देगा, तो उस वक्त आपको फिर एक्टिव हो जाना है, क्योंकि मार्केट वहीं से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट कर देगा, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट जाएगा। इसी के बाद राइजिंग बेस के बारे में, मार्केट डाउन ट्रेंड बना के आ रहा था, नीचे से कहीं से ऊपर से आता हुआ डाउन ट्रेंड बना रहा था मार्केट, उसके बाद उसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन का कार्यक्रम हुआ, ठीक है। ये देखिए मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपने खींच लिया, लेकिन इसके बाद मार्केट ने फिर से क्या किया, नीचे की तरफ अपना ट्रेंड बना लिया थोड़ी देर रुकने के बाद, क्योंकि इस रुकने के बाद ये देखना बहुत जरूरी है कि मार्केट अप ट्रेंड को जाएगा या डाउन ट्रेंड को, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद पता नहीं चलता कि मार्केट किस तरह किस दिशा को मूव कर जाएगा। तो यहाँ नए भाई बहन से आपका मेरा सबका निवेदन होता है कि मैं कहता हूं कि आप चुप बैठिए, अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। आपको ऐसा गलती नहीं करना है, उसको एक दिशा में जाने के लिए तक रुकना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं आपको कंसोलिडेशन यहाँ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसे बुलिश रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल क्योंकि बिल्कुल सीधी, देखिए ये रेक्टेंगल के आकार का है। मार्केट नीचे से आया और अपनी एक दिशा में घूम रहा है, देखिए यहाँ से ऊपर तक गया और एक बिंदु से लौटकर फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर वहीं से नीचे आ गया, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट एक बराबर तुलना में घूम रहा है, ठीक है। तो ना तो यहाँ हायर हाई बन रहा है, ना तो हायर लो बन रहा है, ना यहाँ पर आपका लोअर लो बन रहा है, ना लोअर हाई बन रहा है। मार्केट कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट में फंसा हुआ है, इसको बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल। और यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड के लिए चला जाता है, अप ट्रेंड के लिए फटता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो सेम वही रेक्टेंगल यहाँ भी बन रहा है, देखिए, लेकिन मार्केट नीचे से या ऊपर से आता है डाउन ट्रेंड बना करके, और यहाँ पर ऑलरेडी घूमता रहता है और बाद में नीचे की तरफ फिर से अपना ब्रेकडाउन देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और प्राइस एक्शन में मुझे लगता है जिन भाई बहन की महारत हासिल हो जाएगी, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को इसीलिए बताता हूं, ज़्यादा एक साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब बाउंस कर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ना है, समझना है, और यहाँ उनको अच्छे से अपने इनकॉन्शियस माइंड में बैठाना है, ताकि आपको किसी भी कंडीशन में प्राइस एक्शन में दिक्कत ना हो। आप एक बेस्ट ट्रेडर बन के निकलोगे, ये मेरा वादा है। बस आप अपने छोटे छोटे मूव्स को क्लियर करते चलो, कहीं कोई डाउट ना हो। तो मैंने अप ट्रेंड का भी बताया, मैंने डाउन ट्रेंड का भी बताया, और मैंने कंटिन्यूअस पैटर्न का भी बताया कि यहाँ पर मार्केट जिस दिशा से आ रहा था थोड़ी देर रुकेगा और फिर उसी दिशा में चला जाएगा। इसलिए ये मार्केट ने कंटिन्यूएशन अपने पैटर्न को नहीं तोड़ा है, ठीक है, कंटिन्यू जा रहा है। देखिए यहां से आया और इसके बाद वो फिर ऊपर ही गया, यहां से आया नीचे की तरफ आ रहा था मार्केट, थोड़ी देर रुका फिर नीचे की तरफ ही आया। तो ऐसे में मार्केट अपनी कंटिन्यूएशन बनाए हुए है, तो आप उसे कह सकते हैं अपनी प्रवृत्ति को वो जारी किए हुए है। अगर डाउन ट्रेंड बना रहा है तो डाउन ट्रेंड ही जा रहा है, अप ट्रेंड बना रहा है तो अप ट्रेंड ही जा रहा है। बस बीच में थोड़ी देर के लिए ठहराव लेता है, जैसे कोई एक पथिक होता है, राहगीर जो रास्ते में जाता है, थोड़ा देर उसे धूप लगा या जो भी दिक्कतें हुई उसने आराम किया, बैठ गया, थकावट को दूर किया, फिर अपनी उसी रास्ता में चल दिया। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न, ठीक है। इसके बाद में लास्ट आप लोगों से निवेदन है, जो सब भाई बहन प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं वो सारे के सारे हमारे अपकमिंग वेबिनार को देखें, और हमारा अपकमिंग जो बैच आ रहा है उसमें अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हम A to Z पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाएंगे। लेकिन उनके लिए जो सामने सामने बैठ के पढ़ना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स को भी क्लियर करना चाहते हैं, ऐसे ट्रेडर्स के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। अपकमिंग बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सारे भाई बहन से निवेदन है, लाइक और कमेंट्स ना भूलें, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। यही आपकी फीस होगी। जो भाई बहन ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्लासेस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों ने इस क्लास को देखा, आपके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।